जहां सोच वहीं शौचालय, ये स्लोगन तो आपने सुना होगा। लेकिन सरकार के उसी सोच से परे उत्तर प्रदेश के स्मार्ट शहर नोएडा के कुछ हालात कुछ ऐसे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप शर्मिंदा होंगे। सीएम योगी की लाख सख्ती के बावजूद नोएडा अथॉरिटी और यहां के विज्ञापन माफियाओं के बीच में बंदर बांट का ऐसा गंदा खेल चल रहा है जिसके चलते शहर के शौचालय की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नोएडा के बदबूदार और गंद भरे शौचालय का कौन है जिम्मेदार, पूरा कच्चा चिट्ठा इस रिपोर्ट में खोलते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा के शौचालयों पर विज्ञापन माफिया का कब्जा। बदबूदार शौचालय, करोड़ों रुपए हजम कर रहे विज्ञापन माफिया। क्या ऐसे पूरा होगा स्वच्छ भारत का सपना? स्वस्थ भारत मिशन को अस्वस्थ बनाने पर तुली नोएडा अथॉरिटी। नोएडा यूपी की शान, अथॉरिटी कर रही अपमान। एफएम न्यूज पर देखिए हर उस अधिकारी का कच्चा चिट्ठा जिसने शहर के बदबूदार शौचालयों को किया विज्ञापन माफिया के हवाले। हाईटेक सिटी नोएडा, चमचमाती सड़कें और ऊंची इमारतें, लेकिन इन सड़कों के किनारे बने ये शौचालय खुद के वजूद पर शर्मिंदा हैं। आलम यह है कि स्वच्छता सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई है। इसकी बानगी एफएम न्यूज के कैमरे में देखने को मिली। एफएम न्यूज के कैमरे में जो कुछ भी कैद हुआ वो स्वच्छता के बड़े बड़े दावों की कलई खोलने का काम करता है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के तहत नोएडा अथॉरिटी ने शहर में 316 शौचालय और यूरिनल बनवाए हैं, जिनमें 10 खास पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए हैं। इन पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप खुद देख लीजिए। सर आपका मेरा नाम विजय है जी, विजय सिंह। विजय जी, अभी आप शौचालय जा रहे थे, क्यों वापिस आ गए? शौचालय का जी बुरा हाल है, इसमें तो पैर रखने की, आप देखो ना पानी इधर से जा रहा है, ये तो लग नहीं रहा कि नोएडा में है। ये लग रहा दूर दराज किसी बहुत गांव में है ये, मतलब ये बुरा हाल है। ऐसे ही एक सेक्टर 28 की मार्केट में है, वो भी शौचालय का बुरा हाल है सर। कब से देखा है? उसको जी सेक्टर 28 वाला, उसको तो मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, ऐसी स्थिति है जी उसकी। हाँ, क्या कहेंगे प्रशासन के लिए? प्रशासन तो ये जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम है वो अपना कर ही नहीं रहा पूरा जी, यही काम है इनका। तो स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रहे अधिकारी। पूरा जी पूरा अधिकारियों ने पूरे सत्यानाश कर रखा है जी। गवर्नमेंट तो पूरा अपना काम कर रही है, लेकिन नीचे के जो कर्मचारी है उनका ये हाल है जी। क्या करना चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? अब जो तो प्रशासन का काम है कि एक्शन लेगी, उनका काम है, करे अपना। इन दावों की असलियत पर गौर करें तो शौचालय के निर्माण से लेकर उसके रख रखाव के नाम पर सिर्फ सरकारी मातहतों की जेबें गर्म होने का काम हो रहा है। कहीं टोटियां गायब हैं तो कहीं सिंक कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। कई जगहों पर तो हालत ऐसी है कि शौचालय सिर्फ कागजी गिनती के लिए हैं, क्योंकि उन पर ताले जड़ दिए गए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे लोग खराब पड़े शौचालयों और उनमें हो रही बदबू की वजह से परेशान हैं। हकीकत तो ये है कि इन शौचालयों की देखभाल की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, उन्होंने कभी हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, जिसके चलते नोएडा में जगह जगह पर सुलभ शौचालय बनाए गए थे। नोएडा में बने एक सुलभ शौचालय के सामने मैं इस समय मौजूद हूं, जिन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सुलभ शौचालय पर किस तरीके से ताला लटका हुआ है। ये सुलभ शौचालय इसलिए बनाए गए थे ताकि नोएडा को पूरी तरीके से स्वच्छ बनाने में कामयाबी हासिल की जा सके। लेकिन जिस तरीके से नोएडा में सुलभ शौचालयों की स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह शौचालयों में ना तो पानी की व्यवस्था है, तो कहीं पर जो है ताले लटके हुए हैं, तो कुछ जगह ऐसी है जहां सुलभ शौचालय पूरी तरीके से गंदे पड़े हुए हैं, जिसके चलते लोग सड़कों के पास ही खड़े होकर जहां टॉयलेट करने को मजबूर है। तो भाई नोएडा प्राधिकरण लगातार दावे करती है कि वो सुलभ शौचालयों की देखरेख कर रही है ताकि लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम किया जा सके। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि
जिन अधिकारियों के द्वारा इन सुलभ शौचालयों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या वो अधिकारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, जिसके चलते लोगों को इस समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग शौचालय में जाने के बजाय सड़कों के पास ही खड़े होकर टॉयलेट करते हुए नजर आते हैं। क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण कार्रवाई कर पाएगा? क्या नाम आपका? गजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, किसी के खड़े इस समय आप? मैं खड़ा हूँ सेक्टर 25A में, नोएडा। ये जो आपके पीछे शौचालय है, कब से खराब पड़ा हुआ है? ये लगभग हो गया होगा, 1-2 साल हो गया होगा इसको खराब हुए। अच्छा, तो आप लोग कभी जब शौचालय के लिए जाते हैं या टॉयलेट के लिए जाते हैं तो कहाँ जाना होता है? यहीं खुले में ही आसपास कर लेते हैं। तो ऐसे तो स्वच्छ भारत मिशन पर फलीता लगाने का काम कर रहे अधिकारी, क्या कहेंगे? हमने कई बार कहा है प्रशासन से कि इसको सही करवाइए, लेकिन कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है अभी। खाली यही ऐसा है नोएडा के और शहरों में जगह भी ऐसा ही खराब है? हाँ हैं, अभी और भी हैं नोएडा में, कई जगह हमें मिलते हैं, हम तो घूमते रहते हैं पूरे नोएडा में। क्या नाम है? शंकर। कितनी देर से खड़ा है शंकर यार? 10 मिनट से। क्यों बनता है? पता नहीं चला, ज्यादा परेशानी थी? ज्यादा परेशानी आसपास कोई और शौचालय है तो हमें पता नहीं है सर। अब जरा नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार के पास बने शौचालय पर नजर डालिए। लगता तो यही है कि ये जनता के लिए कम, विज्ञापन एजेंसियों और कंपनियों के लिए बनवाए गए हैं। विज्ञापन से ठेकेदारों की मोटी कमाई हो रही है, लेकिन शौचालय के भीतर आप कदम भी नहीं रख सकते। नोएडा में बने शौचालयों को लेकर जब नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मीडिया का कैमरा देखकर बचते नजर आए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नोएडा प्राधिकरण के जिन अधिकारियों को इन टॉयलेटों को स्वच्छ रखने का जिम्मा दिया गया था, जब वही अधिकारी इन टॉयलेटों को स्वच्छ नहीं रख पाएंगे तो नोएडा को नंबर 1 स्वच्छ कैसे बनाया जा सकता है और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता भारत मिशन को कैसे पूरा सक्सेस किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि जब विज्ञापन से लागत वसूली जा रही है और यूजर चार्ज भी इनका तय है, तो फिर इनका रख रखाव क्यों नहीं हो रहा? क्या नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी सिर्फ निर्माण करने तक थी? करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अगर जनता खुले में जाने पर मजबूर रहे तो यह स्वच्छ भारत मिशन के साथ भद्दा मजाक ही कहलाएगा। वहीं पूरे मामले में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की खामोशी सच पर पर्देदारी नहीं कर सकती। और अगर सच यही रहा तो नोएडा को स्मार्ट सिटी कहना बेमानी होगी। लेकिन हमारे सुधी दर्शकों, हमारा आपसे वादा है कि इन शौचालयों के लिए जारी करोड़ों सरकारी रुपयों की जो भी बंदरबांट चल रही है, एक एक अधिकारी का हम खुलासा करेंगे और हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक शहर के इन शौचालयों की हालत दुरुस्त नहीं हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज।